हम हमारे आसपास जिस दुनिया को देखते हैं वो फिजिक्स के कुछ लॉज के हिसाब से फंक्शन करती है। सूर्य का उदय और अस्त होना, सीजन्स का चेंज होना, ट्रेन का ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर कर ही रुकना, स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिफिक स्पीड से फेंके बॉल का पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर गिरना, कुछ जगह पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आना, मेडिसिन का पेट में जाकर सर के दर्द को कम करना या एरोप्लेन का जमीन पर सेफली लैंड होना, ये सब कुछ फिजिक्स के कुछ लॉज से ही गवर्न होता है। जैसे कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे लॉज क्लासिकल फिजिक्स के लॉज कहलाते हैं और हमारे आसपास की पूरी दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के इन लॉज के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन ये दुनिया फंडामेंटली जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, जैसे कि क्वार्क्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ये सब पार्टिकल्स क्लासिकल फिजिक्स के इन लॉज को फॉलो नहीं करते। क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक लेवल पे ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉस्मिक लेवल पे जो लॉज काम करते हैं वो क्वांटम लेवल पे काम नहीं करते हैं। इसी डिस्कवरी से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। क्वांटम फिजिक्स मॉडर्न साइंस की मोस्ट मिस्टीरियस ब्रांच है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में फिजिसिस्ट रिचर्ड फीनमैन, जिनको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक की थियरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो कहते थे, अगर आपको लगता है कि आपने क्वांटम फिजिक्स को समझ लिया तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपने क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझा है। क्वांटम फिजिक्स की फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल डिस्कवरी जिस पे ये पूरी ब्रांच एस्टैब्लिश हुई है, इस डिस्कवरी को समझने से पहले हम समझेंगे कि वेव क्या होते हैं और पार्टिकल क्या होते हैं। वेव जस्ट एक डिस्टरबेंस है जो स्पेस या मैटर में एनर्जी को ट्रांसफर करके ट्रैवल करता है। वेव के एग्जांपल्स है साउंड वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव, इट्स एक्स्ट्रा। बट पार्टिकल इज ग्रॉस थिंग और अ मैटर विथ इट्स ओन मास। सर आइजैक न्यूटन ने लाइट को लेकर 1704 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ऑप्टिक्स। इस बुक में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट प्रपोज की थी। उन्होंने बताया था कि लाइट कॉर्पस्कल्स नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है। इस थियरी के करीबन 100 साल बाद थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने 1801 में एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हुआ। यंग ने लाइट को एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेट के 2 छेद से पास किया और अपोजिट साइड पे एक हार्ड सरफेस पर बनी लाइट की पैटर्न को ऑब्जर्व किया। यंग ने पाया कि उस सरफेस पे लाइट 2 स्लिट से गुजरकर 2 डॉट नहीं लेकिन एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रही है। अगर लाइट पार्टिकल होती तो सिर्फ 2 स्लिट के सामने 2 डॉट्स क्रिएट होने चाहिए थे, लेकिन यंग ने पाया कि उस सरफेस पे वेव के आपस में इंटरफियर होने पे जो पैटर्न बनती है वैसी लाइट की पैटर्न क्रिएट हुई है। यही एक्सपेरिमेंट बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी किया और सब ने एक्सेप्ट किया कि लाइट पार्टिकल नहीं लेकिन वेव है। इस बात के करीबन 100 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए एक पेपर पब्लिश किया। आइंस्टाइन की इस डिस्कवरी के लिए बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट फोटॉन नाम के एनर्जी पार्टिकल्स की बनी है। उन्होंने बताया कि लाइट जब मेटल सरफेस पे फॉल होती है तब फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और उनको मेटल सरफेस से इजेक्ट कर देते हैं। अगर लाइट सिर्फ वेव होती तो ये फेनोमेना पॉसिबल नहीं है। आइंस्टाइन ने फर्दर सजेस्ट किया कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। दिस बिकेम द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के नाम से जाना गया और यही कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच का फाउंडेशन बना। लेटर ऑन पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को रियल शॉक तब मिला जब फिजिसिस्ट क्लॉस जॉनसन ने 1961 में लाइट को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रॉन गन से सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट पे फायर किया। स्लिट की दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव प्लेट को रखा था।
उस प्लेट पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को 2 स्ट्रिप में ही नहीं लेकिन वेव इंटरफेरेंस की पैटर्न में हिट होते हुए पाया। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव टू द वर्ल्ड दैट सिर्फ लाइट ही नहीं लेकिन हर एक क्वांटम एंटिटी जैसे कि फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये सब वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर एक साथ एग्जिबिट करते हैं। यानी ये दुनिया जिन सूक्ष्म चीजों की बनी है वो हर क्वांटम एंटिटी वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये चीज क्लासिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लासिकल वर्ल्ड में आपके सामने पड़ा टेबल एक स्टेबल मैटर है, वो एक सटल वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन क्वांटम लेवल पे वो टेबल जस्ट वाइब्रेशन ही है। जब तक हम मेजर या ऑब्जर्व ना करें तब तक कोई फिजिकल ग्रॉस पार्टिकल्स उस टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ये भी एक प्रूवन साइंस है। जॉनसन के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब स्लिट्स के पास इलेक्ट्रॉन को स्लिट से गुजरते हुए ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर डिवाइस रखा गया, तब स्लिट्स की दूसरी तरफ रखी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही हिट करने लगे, यानी वो पार्टिकल्स की तरफ बिहेव करने लगे। ऑब्जर्वर डिवाइस रखने से पहले इलेक्ट्रॉन ने जो वेव इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किया था वो पैटर्न अब क्रिएट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम लेवल पे जब तक ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है तब तक सारे पार्टिकल्स वेव जैसे बिहेव करते हैं, और जब उनको ऑब्जर्व किया जाता है तब वो पार्टिकल्स जैसे बिहेव करने लगते हैं। इस फेनोमेना को क्वांटम मैकेनिक्स की मोस्ट मिस्टीरियस एंड इनएक्सप्लिकेबल फेनोमेना माना जाता है। इसी फेनोमेना को एक्सट्रापोलेट करते हुए क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को जब तक हम ऑब्जर्व ना करें तब तक वो रियलिटी एक्स है, और जब हम उसको ऑब्जर्व करें तब वो बदलकर रियलिटी वाई बन जाती है, यानी कुछ और बन जाती है। तो हम यदि ये लास्ट 2 पॉइंट्स पे गौर करें तो क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरीज के हिसाब से पूरा यूनिवर्स सूक्ष्म लेवल पे सिर्फ एनर्जी वेव से ही बना है, और जब कोई ऑब्जर्वर इसके साथ इंटरफियर करे तब ही वो पर्टिकुलर रियलिटी के फॉर्म में रीड किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइंस की इस 300 साल की रिसर्च के कंक्लूजन को चांदोक्य उपनिषद के अंदर सिर्फ 3 शब्दों में एलिगेंटली बताया गया है। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्मन। पूरा अस्तित्व सिर्फ ब्रह्मन से ही बना है, और ब्रह्मन क्या है वो भी बताया है। ब्रह्मन 3 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, संवित, संधिनी और ह्लादिनी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्वेतेश्वर उपनिषद, ब्रह्म संहिता जैसे अनेकों शास्त्रों में कहा है कि साउंड इज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर क्रिएशन। जस्ट टू गिव फ्यू रेफरेंसेस, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 26 चैप्टर 32nd वर्स में कहा गया है कि शब्द मात्रम अभूत तस्मन् नभः, मीन्स ब्रह्मन क्रिएशन की शुरुआत में साउंड यानी वेव की वजह से एक्टिव होता है और मटेरियल स्पेस क्रिएट करता है, और स्पेस में वही वेव की वजह से बाकी एलिमेंट्स भी फॉर्म होना शुरू होते हैं। सिमिलरली मांडोक्य उपनिषद के पहले श्लोक में कहा गया है कि हरि ओम ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। पूरा अस्तित्व भगवान हरि के साउंड से ही बना है, एंड साउंड इज नथिंग बट अ वेव। इसीलिए मॉडर्न साइंस क्वांटम लेवल पे देखता है कि ये पूरा अस्तित्व सिर्फ वेव से ही बना है, और हम सब एज अ सोल या जीव इस अस्तित्व के ऑब्जर्वर है। भगवद गीता के 14th चैप्टर के लास्ट श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य। मैं ही ब्रह्मन जो कि इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल एंड इटर्नल है, उसका स्रोत हूँ। और 15th चैप्टर के 7th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस दुनिया के सारे जीव मेरे ही अंश है, यानी ब्रह्मन और जीव के परे और एक एंटिटी है, और वो है इन दोनों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। तो वास्तव में 3 इटर्नल एंटिटीज है, ब्रह्मन, जीव और भगवान। इन 3 में से 2 एंटिटी ब्रह्मन और जीव, तीसरी एंटिटी भगवान के सबऑर्डिनेट है। और शास्त्र कहते हैं जब तक जीव भगवान को रिकॉग्नाइज करके उनके रिलेशनशिप में नहीं जीता
तब तक वो इस अस्तित्व में अपने मन गणित ख्यालों के हिसाब से बार बार जन्म लेकर सुख और दुख के साइकिल में से गुजरता रहता है। जीव अलग अलग कर्म और इच्छाओं के आधार पर अलग अलग शरीर लेता रहता है, और जब वो भगवान के रिलेशनशिप में उनकी सेवा करते हुए जीने लगता है, तब वो इस टेम्पररी दुनिया में भी कंप्लीट स्पिरिचुअल ब्लिस फील करता है। और ऐसे ब्लिसफुल जीवन के अंत में जन्म मृत्यु के बंधन से फ्री होकर इस अस्तित्व के परे स्पिरिचुअल स्काई में भगवान श्री कृष्ण के धाम में एंटर हो जाता है। दिस एंट्रेंस इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एंजॉयिंग विथ लॉर्ड श्री कृष्णा इज द हाईएस्ट परफेक्शन दैट द सोल कैन एवर अटेन। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।